जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सब खैर ऑफिस से होंगे, ईमान के बेहतरीन हालत में से होंगे। यहाँ पर ना मैं चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बता देना है यहाँ पर कि क्या मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता दें, एवरीथिंग क्लियर। ओके, एक दो और बता दें ताकि मुझे कंफर्म हो सके, स्क्रीन एंड आवाज़। ओके, डन हो गया। चलें ठीक है, हम मीटिंग का आगाज़ करते हैं। जिन लोगों ने आना था वो आ चुके हैं। जी, अगेन से अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर लीडर्स एंड मेंबर्स। आई होप आप सब खैर ऑफिस से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। कि हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं, और कुछ न्यू ट्रिक्स आपको इंशाल्लाह मैं लीड जनरेशन के हवाले से बताऊंगा। तो आप लोगों ने मीटिंग को एंड तक जो है फोकस के साथ अटेंड करना है, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा, और आपका ध्यान जो है इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीटिंग के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि व्हाट्सएप के ऊपर मार्केटिंग करने के लिए या व्हाट्सएप के ऊपर आप किन तरीक़ों से मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होता है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। आपका खुद का हो या फिर आपने किसी और का ग्रुप ज्वाइन किया हो, तो आप ग्रुप्स के अंदर जो है पोस्टिंग कर सकते हैं। अगर वहाँ पर प्राइवेसी लगी है तो आप मेंबर्स के इनबॉक्स में जाकर उनको एसएमएस करके वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। और सेकंड के अपना खुद का ग्रुप बना के वहाँ पर आप मेंबर्स को ऐड करके, तो उस ग्रुप के अंदर भी आप अपनी जो है सिस्टम के अबाउट जो है मार्केटिंग करके वहाँ से भी लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर जो पहली चीज़ होती है वो होता है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो होता है आपकी ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यानी कि वो लोग जो कि आपके पास आ चुके हैं, जिनसे आपने लीड्स वगैरह जो जनरेट की है, ठीक है, जिनके पास नंबर आपका सेव है, आपने उनका नंबर सेव कर लिया है, तो अब आप उन लोगों को ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करके वहाँ से भी एक अच्छी खासी जो है आप यानी कि लोगों को एक ही टाइम के अंदर एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आ जाती है ब्रॉडकास्ट। अब तीसरे नंबर पर होता है आपका खुद का स्टेटस, ठीक है। यानी कि ऐसा भी हो जाता है कि हमने किसी मेंबर से बात की हो तो उसकी चैट वगैरह उससे जो है हमारी डिलीट हो जाए, हमने उसको डिटेल वगैरह भी शेयर कर दिया, लेकिन उससे अगर चैट वगैरह डिलीट हो जाती है, बट उसके पास आपका नंबर सेव है, तो आप अगर कभी स्टेटस लगाते हैं तो आपका स्टेटस वगैरह देकर तो वहाँ से भी आपके पास आ सकता है, आपको जो है एसएमएस कर सकता है और वहाँ से डिटेल लेके आपकी टीम का हिस्सा बन सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू आपने व्हाट्सएप के ऊपर अच्छे से मार्केटिंग करनी होती है, और इन 3 चीज़ों को अच्छे से सीखना होता है। अगर आप इन 3 चीज़ों को अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर कोई भी मसला नहीं होता। और अगर आप सिर्फ ओनली ऑन व्हाट्सएप मार्केटिंग सीख लें तो आपको कहीं और से लीड जनरेट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसी व्हाट्सएप से ही एक अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हैं और वहाँ से एक अच्छी खासी टीम बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ज़्यादातर क्या करते हैं, जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो ज़्यादातर व्हाट्सएप से ही मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर जो हमारी मार्केटिंग होती है, ठीक है, वो हमने कैसे करनी होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको व्हाट्सएप की छोटी-सी कुछ थोड़ी-सी 2 से 3 अहम सेटिंग्स हैं, वो आपको बता देता हूँ। वो आप लोगों ने अपनी व्हाट्सएप की लाज़मी कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं और ऑन कर लूँ, 1 मिनट। ओके। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखें, अगर आप लोगों ने मार्केटिंग के लिए यूज़ करनी है तो आपके पास बिज़नेस व्हाट्सएप होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बिज़नेस व्हाट्सएप के ऊपर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी व्हाट्सएप ना यूज़ करें, जैसे कि होती है जीबी व्हाट्सएप, एफएम व्हाट्सएप। ये वाली व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपका डेटा भी सिक्योर नहीं होता और आपकी व्हाट्सएप भी बैन हो जाती है जल्दी। ठीक हो गया। आप लोगों के पास होनी चाहिए बिज़नेस व्हाट्सएप। अब अगर आप लोगों ने बिज़नेस व्हाट्सएप बना लिया, अकाउंट बना लिया, इसकी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेटिंग आप लोगों ने कैसे करनी होती है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आपको राइट हैंड कॉर्नर में 3 डॉट्स शो होते हैं, ठीक है। इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको लास्ट पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग का, ठीक है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है प्राइवेसी का, ठीक है। आपने प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले सारे ऑप्शन आपको पता है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को आज वो चीज़ें बताऊँगा जिनका आपको नहीं पता, ठीक है। आपने सबसे पहले क्लिक करना है ये ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। ग्रुप्स के ऊपर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है कि वो कैन ऐड मी टू ग्रुप्स, ठीक है। यानी कि आपको कौन लोग हैं जो कि अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ से आपका आई थिंक पहले एवरीवन सेलेक्ट हुआ होगा। अगर आप एवरीवन सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी बंदा आपको अपने किसी भी ग्रुप के अंदर ऐड कर सकता है। तो आप लोगों ने एवरीवन नहीं करना। सेकंड ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अगर आप माई कॉन्टैक्ट्स में करते हैं तो जिन लोगों ने आपका नंबर सेव किया हुआ है और जिसके पास आपका नंबर सेव है, सिर्फ वही पर्सन आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर सकता है, ठीक है। और नीचे है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। जिन लोगों को आप इसके अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे कॉन्टैक्ट, उसके अलावा आपको कोई भी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने माई कॉन्टैक्ट्स कर लेना, ये ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ताकि अगर कोई पर्सन आपका अपलाइन या कोई आपका सीनियर आपको ग्रुप के अंदर ऐड करता भी है तो उसका नंबर बैन ना हो, ठीक है। क्योंकि इस तरह से हो जाता है कि अगर आपने प्राइवेसी लगाई इधर से, उधर से वो आपको अपने ग्रुप में ऐड करता है तो इस तरह से भी मसला बनता है, ठीक है। तो आपने माई
कॉन्टैक्ट्स लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको सेकंड जो है सेटिंग बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है चैट्स वाला, ठीक है। चैट्स वाले ऑप्शन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है मीडिया विजिबिलिटी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे लोगों की ऑन होती है, आप लोगों ने इसको कर देना है ऑफ। सॉरी, यहाँ से इस तरह से ऑन हो गई, आपने इसको इस तरह से ऑफ कर देना है, ठीक है। जब ये इस तरह से ऑफ हो जाएगी ना, इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारे व्हाट्सएप के अंदर जितने भी ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर कोई भी वीडियो आती है, पिक्चर आती है, ठीक है। जब वो आती है ना, ठीक है, तो हम उसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, तो वो डायरेक्ट ही हमारी गैलरी में चले जाती हैं, ठीक है। जब वो चीज़ें गैलरी में जाती हैं तो हमारी स्पेस फुल हो जाती है, मोबाइल हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो इससे क्या होगा, कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, तो वो डायरेक्ट आपकी गैलरी में कभी भी नहीं जाएंगी, ठीक है। वो सीधा सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप तक रहेंगी। और अगर कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो है या पिक्चर है जो आप कहते हैं कि मैंने ये देखनी है, ये मेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको गैलरी में लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपने उस पिक्चर को या फिर उस वीडियो को ओपन करना है। राइट हैंड कॉर्नर में 3 डॉट्स होंगे, उन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है आपको। नीचे एक सेव का ऑप्शन नजर आएगा, वहाँ से उस चीज़ को सेव करके अपनी गैलरी में रख सकते हैं, ठीक है। ये 2 सेटिंग हो गई। अब तीसरी सेटिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप नीचे नीचे देखेंगे लिखा हुआ है कि स्टोरेज एंड डेटा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है स्टोरेज एंड डेटा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि ये वाला, ठीक है। ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि मीडिया ऑटो डाउनलोडेड, ठीक है। ये सेटिंग उन लोगों के लिए है जो कि अपना यूज़ करते हैं मोबाइल डेटा, ठीक है। जो लोग वाईफाई यूज़ करते हैं उनको तो कोई मसला नहीं, जो लोग डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होता है कि देखें, आप लोगों के पास जैसे ही हम डेटा ऑन करते हैं ना, अगर ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो ज़्यादातर ग्रुप्स के अंदर हमें बहुत सारी वीडियोज़ या पिक्चर्स आती रहती हैं, ठीक है। जैसे ही हम डेटा ऑन करते हैं तो हमारा आधा डेटा वहीं पर ही चला जाता है, क्योंकि डेटा ऑन करते हैं, पिक्चर्स या कुछ वीडियोज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं, ठीक है। और हमारा काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर ज़ाया हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इन सारे को आपने इस तरह से कर देना है। ये पहले ऑलरेडी इस तरह से होंगे, आपने इन लोगों को इनको इस तरह से करके ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नो मीडिया हो चुका है। अब आप डेटा ऑन करेंगे ना तो कोई चीज़ वीडियो डाउनलोड होगी, अगर डाउनलोड आप खुद करते भी हैं तो वो जाएगी आपकी गैलरी में भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, ये आप अपनी व्हाट्सएप की कर लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये 3 सेटिंग्स का पता चल गया होगा। यहाँ पर मुझे एक दफ़ा आप लोग चैट बॉक्स में जो है बता दें जल्दी से, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी आवाज़ वगैरह कहीं से कट तो नहीं हुई। आप लोग बता दें आपकी ये 3 सेटिंग्स जो हैं क्लियर हो गई हैं और आपको इनकी समझ आ गई है, यहाँ से जल्दी से बता दें मुझे। ओके, चलिए डन हो गया। तो ये 3 सेटिंग्स हमारी कंप्लीट होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ के ऊपर जो हमारी होती है व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अब हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है व्हाट्सएप ग्रुप और एक होता है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी ग्रुप नहीं बनाना, आप लोगों ने बनाना है कम्युनिटी ग्रुप। अब ग्रुप बनाने से क्या होता है, आप ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर जितने भी आपके मेंबर्स होंगे ना, ठीक है, उनमें से कोई भी मेंबर आपका कोई ऐसा पर्सन आता है जो कि ऑलरेडी कोई ना कोई ऑनलाइन वर्क कर रहा है, वो आपका ग्रुप ज्वाइन करता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो आपके ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको चोरी कर सकता है, ठीक है। उनको इनबॉक्स में जाकर मैसेज कर सकता है। तो इस तरह से आपके जो मेंबर्स हैं उनकी प्राइवेसी नहीं रहती। तो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, फिर ग्रुप को लेफ्ट कर जाती हैं कि हमारे यहाँ से नंबर लीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अपना बनाते हैं कम्युनिटी ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर आपके जितने भी मेंबर होंगे कोई किसी का नंबर नहीं दे सकता सिवाय एडमिन के, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा होता है। सेकंड, जो आपका ग्रुप होता है ना, ठीक है, उसके अंदर जस्ट ओनली ऑन आप 1024 मेंबर ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मेंबर्स ऐड नहीं कर सकते। बट जो आपकी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के अंदर 22 ग्रुप्स आप ऐड कर सकते हैं। एक ही कम्युनिटी के अंदर 22 ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं और 22,000 मेंबर्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा मेंबर्स आप एक कम्युनिटी के अंदर ऐड कर सकते हैं, 22,000, और कोई किसी का नंबर भी नहीं देख सकता, ठीक है। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने कम्युनिटी बनानी है। अब कम्युनिटी किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो आपकी कम्युनिटी होती है वो कभी भी आपकी बिज़नेस व्हाट्सएप के ऊपर नहीं बनती। इसके लिए आपके पास सिंपल व्हाट्सएप या फिर जीबी व्हाट्सएप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास सिंपल व्हाट्सएप, जिसको हम मैसेंजर व्हाट्सएप बोलते हैं, अगर वो नहीं है तो आप लोगों ने अपने अपलाइन को कह देना है, ठीक है। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक दूसरी व्हाट्सएप बना सकते हैं तो बना लें, अगर नहीं तो आप अपने अपलाइन को कहें, वो आपको कम्युनिटी बना के दे देंगे और आपको वहाँ पर एडमिन कर देंगे, ठीक है। सो आगे आप अपनी कम्युनिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिंपल व्हाट्सएप ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी कैसे बनानी होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना होता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है न्यू कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू कम्युनिटी, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ जाता है गेट स्टार्टेड का। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है अपना नेम, कम्युनिटी नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपने नेम किस तरह से लिखना है, मैं यहाँ पर जैसे कि लिखता हूँ अर्न विद उमैर, ठीक है। तो आपका अगर नेम है तो आप लोग इस तरह से अर्न विद आगे अपना नेम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अगर आप इमोजीज़ यूज़ करना चाहें तो आप लोग इस तरह के इमोजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह के इमोजी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमने नेम लिख लिया। नेम लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लगानी होती है अपनी एक पिक्चर लगानी होती है, ठीक है, जो आपकी ग्रुप की फ़ोटो होती है। तो ये आपने कोई भी मोटिवेशन लगा लेनी है या फिर जैसी आपको ठीक लगे आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने फ़ोटो ना लगानी हो तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है।
इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से इसकी फ़ोटोज़ खुद ही सिलेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी लगाना चाहें, इनमें से आपको कोई बेस्ट लगती है तो वो लगा लें, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग अपनी खुद की, मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग कोई पिक्चर लगा लें, ठीक है। तो वैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ कि हम चलें ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, अगर खुद की पिक्चर लगानी है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपने लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। तो अब ये डिस्क्रिप्शन कौन सी होगी ये मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। आपको मीटिंग के बाद मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ये वाली लगा लेते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये वाली मैंने डिस्क्रिप्शन लगा ली, ये काफ़ी बेस्ट है, ये आपने यूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपने क्लिक करना है इस एरो के निशान के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नज़र आ रहा है अनाउंसमेंट, ठीक है। ये आपकी कम्युनिटी है, क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि अब भाई हमने कम्युनिटी तो बना ली है, अब हम इस कम्युनिटी के अंदर मेंबर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास होते हैं 3 ऑप्शन, लेकिन उससे पहले कम्युनिटी की मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग बता देता हूँ, वो लाजमी कर लेनी है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने ये देखें, ये आपको लाइन छोटी सी नज़र आ रही है ना, ये वाली, 1 मिनट, ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन, ठीक है। अब इस लाइन को आपने इधर ये ऊपर है अनाउंसमेंट के ऊपर, आपने इसको कम्युनिटी की तरफ लेकर आना है, ठीक है। जब कम्युनिटी की तरफ लेके आएंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युनिटी सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपने कम्युनिटी की थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। वो कैसे करनी है, सबसे पहला ऑप्शन है वो कैन ऐड मेंबर्स, इसके ऊपर है ओनली एडमिन, बट आपने इसको एवरीवन कर देना है, ठीक है। इसको एवरीवन करना है। दूसरा ऑप्शन है वो कैन ऐड न्यू ग्रुप्स, आपने इसको एवरीवन से हटा के ओनली कम्युनिटी एडमिन कर देना है, ठीक है। ये 2 सेटिंग कर लेनी है। उसके अलावा आपको कम्युनिटी की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमने इस कम्युनिटी को इंक्रीज़ कैसे करना है, इसके अंदर हमने मेंबर कैसे बढ़ाने हैं, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एडमिन, सिर्फ हम ही हैं, ठीक है, और कोई भी मेंबर नहीं है, ठीक है। कम्युनिटी मेंबर सिर्फ एक ही है, हम हैं। लेकिन अगर हमने इसको इंक्रीज़ करना है तो वो कैसे करना है, 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ऐड ग्रुप्स, ठीक है। तो उसके बाद है ऐड मेंबर और इनवाइट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड मेंबर की, ठीक है, कि हम ये कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ऐड ग्रुप की बात करते हैं। ऐड मेंबर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी नंबर हैं, आप उनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐड करके उनको आप अपने ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इससे व्हाट्सएप बैन होती है। ये किस तरह से करना है इसका तरीका बता देता हूँ। आपने एक टाइम के अंदर 3 मेंबर्स को ऐड करना है, 3 से ज़्यादा मेंबर्स ऐड नहीं करने, और वो जो 3 मेंबर्स होंगे उनका दोनों तरफ से नंबर सेव होना चाहिए। आपके पास भी सेव होना चाहिए, उसके पास भी आपका नंबर सेव होना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ से नंबर सेव हो, और एक टाइम के अंदर आपने 3 मेंबर्स को ऐड करना है। 3 से ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपको मसला बन सकता है, ठीक है। 3 मेंबर्स को ऐड किया, फिर आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट की, ठीक है, कोई और वर्क कर लिया, ठीक है। काम करने के बाद फिर आ जाना है, फिर 3 मेंबर्स को ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, थोड़ा ही यूज़ करना है, ठीक है। बाकी के 2 ऑप्शन आपको बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, हम बात करते हैं ऐड ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर आप कौन से ग्रुप ऐड कर सकते हैं, जस्ट ओनली ऑन वो वाले ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं जिसके आप खुद एडमिन होते हैं, और कोई ग्रुप ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ऊपर ऊपर 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये वाला क्रिएट न्यू ग्रुप का और ऐड एग्जिस्टिस ग्रुप, ठीक है, एग्जिस्टिंग ग्रुप। तो आप लोगों ने यहाँ पर अगर एक न्यू ग्रुप बनाना है, न्यू ग्रुप बनाने का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स के अंदर आप एडमिन होंगे वो ग्रुप आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि आपने जितने भी आपके पेंडिंग मेंबर्स का ग्रुप है, जो ज्वाइन मेंबर्स का ग्रुप है, जैसा कि ये वाला है ज्वाइन मेंबर्स का ग्रुप है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। तो इन ग्रुप्स को आपने ऐड नहीं करना है क्योंकि ये ज्वाइन है। जो पेंडिंग मेंबर्स का ग्रुप होता है उनको आपने ऐड करना है जिसके आप एडमिन होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास तो ग्रुप ही नहीं है तो हम इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसा कि हमारे पास, हमारे दोस्तों के पास भी कोई ना कोई ग्रुप होता है, या फिर हमें गूगल से काफ़ी सारे ग्रुप्स मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ से आपने कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसमें पोएट्री ग्रुप भी हो जाता है, और इस्लामिक ग्रुप होता है, क्रिकेट ग्रुप होता है, ड्रामा ग्रुप होता है, फिल्म ग्रुप होता है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो उनमें से आपने गूगल से जाना है, कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने उनका जो एडमिन होता है ना, ठीक है, उनको एसएमएस करना है, उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करनी है, उनके साथ थोड़ा बहुत रिलेशन बनाना है, ठीक है। जब आप उनके साथ थोड़ा सा रिलेशन बना लेंगे ना, ठीक है, तो उनको क्या कहना है कि देखें भाई, मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे अपनी कम्युनिटी में कुछ लीड चाहिए, मुझे कुछ मेंबर्स की नीड है, ठीक है। तो जो आपका ग्रुप है माशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है, ठीक है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना ग्रुप मेरी कम्युनिटी में ऐड कर सकते हैं। उसके बदले में आप आपने फ्री में नहीं कहना, क्योंकि फ्री में कोई भी नहीं मानता है, ठीक है। तो आपने उसको ये कहना है, एक तो पहले आपने अच्छे से रिलेशन बना लेना। अगर रिलेशन बनाए बिना बात करेंगे तो वो नहीं मानेगा, ठीक है। अच्छे से रिलेशन बना के कहना है कि अगर आप मेरा ग्रुप वहाँ पर ऐड, अपना ग्रुप जो है मेरे कम्युनिटी में ऐड करवा देते हैं, ठीक है, तो अगर मुझे वहाँ से एक अच्छी लीड आती है, अच्छा रिजल्ट आता है, तो इंशाल्लाह वहाँ से मैं आपको तकरीबन कर सकते हैं आप 15, 20 या 25% अर्निंग आपको दूंगा, ठीक है। जब आप ये चीज़ करेंगे वो बंदा मान जाएगा, ठीक है। लेकिन मानेगा तब जब आप थोड़ा-सा रिलेशन बना लेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो आपने तकरीबन कोई 5, 10 या 20 लोगों से बात कर लेनी है, ठीक है, एडमिन से, जो एडमिन्स होते हैं, दूसरों से नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जब आप उनको बना लेंगे, ठीक है, वो एग्री कर जाते हैं, तो फिर आपने उनको अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐड करना है। जब आप उनको अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐड करेंगे ना, ठीक है, तो आपने उनको बताना है कि यहाँ पर आपको एक ऐड ग्रुप का ऑप्शन नज़र आएगा। वो ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड एक्जिस्टिंग ग्रुप के ऊपर क्लिक करेगा, तो उसके जितने भी ग्रुप्स होंगे,
जो आपने ग्रुप ऐड करवाना है उसके ऊपर वो क्लिक करेगा, ठीक है, जैसा कि ये है, ठीक है। तो ये नीचे एरो का निशान आपको क्लिक करेगा, ठीक है, तो आपका ग्रुप ऐड हो जाएगा। आपको एक रिक्वेस्ट आ जाएगी, आपने वो अप्रूव करनी है और वो आपका ग्रुप ऐड हो जाएगा। उस ग्रुप के अंदर अगर उसके 600 मेंबर्स हैं, 700 मेंबर्स हैं, 1000 मेंबर है, एक ही टाइम के अंदर सारे मेंबर्स आपकी कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे और ग्रुप व्हाट्सएप भी बैन नहीं होगी, ठीक हो गया। जैसे ही उसके मेंबर आपकी कम्युनिटी में ऐड हो जाते हैं, आपने उसके ग्रुप को रिमूव कर देना है, ठीक है, क्योंकि अगर रिमूव नहीं करेंगे तो आपके जो कम्युनिटी के ऑलरेडी मेंबर्स बैठे हुए हैं वो उस ग्रुप में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने उस ग्रुप को वहाँ से उसके रिमूव कर देना है, ठीक है। ग्रुप रिमूव करते वक्त एक ऑप्शन आता है रिमूव मेंबर्स का, ठीक है। आपने मेंबर्स को वहाँ पर ऑफ कर देना है और बाकी ग्रुप को रिमूव कर देना है, ताकि उसके मेंबर आपके ग्रुप में रहे, आपकी कम्युनिटी में रहे और आपका उसका ग्रुप जो है वो लेफ्ट हो जाए। तो इस तरह से आप लोग अगर यकीन करें, अगर एक हफ्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ तकरीबन आप 4 या 5 लोगों से भी करवा लेते हैं ना, ठीक है, और उनके पास तकरीबन 600-700 प्लस कम्युनिटी है, तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर तकरीबन कम से कम जो है तकरीबन 3 से 4 या 5,000 तक की लीड मिल जाती है इसी कम्युनिटी के अंदर, और उनसे फिर आप कम्युनिटी के अंदर पोस्टिंग करके उनको इनबॉक्स ला सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये आपको 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका बता देता हूँ, जो कि बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग है और इससे आप बहुत ही अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं, जिसका नाम है इनवाइट, ठीक है। अब इनवाइट आप कर सकते हैं, इनवाइट किसके थ्रू कर सकते हैं, इसकी व्हाट्सएप की लिंक के थ्रू, ठीक है। ये लिंक होती है, तो इसके थ्रू आप इसको इनवाइट कर सकते हैं। सबसे पहले शेयर इन व्हाट्सएप पर भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर लिंक। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्यूआर कोड भी होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाता है कॉपी लिंक का, ठीक है। ये आपकी व्हाट्सएप की लिंक होती है, इसको आपने कॉपी करके अब कहाँ कहाँ पर पेस्ट करना होता है, कहाँ पर सेंड करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से लिंक को कर लेना है कॉपी, ठीक है। हम लिंक को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं, अपनी ब्रॉडकास्ट में सेंड कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में सेंड कर सकते हैं, आपके रिलेटिव हैं वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आप जिसको भी ऐड करवा लेंगे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये कम्युनिटी है, यहाँ पर किसी को कोई नंबर शो नहीं होगा। जब तक आप किसी का नंबर आगे नहीं शेयर करेंगे, कोई भी नंबर यहाँ से उठा नहीं सकता, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है, और सेकंड, अगर आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई भी बंदा अपना ग्रुप ऐड कर देता है किसी भी तरीके से, तो जब उसका ग्रुप ऐड हो जाएगा ना, तो आपके कम्युनिटी के मेंबर्स जब उस ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उस ग्रुप में जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने अलावा किसी और का ग्रुप ऐड नहीं होने देना, ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो लिंक है, ये हम तो फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर कर लेंगे, हम स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ से कोई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उसके अलावा हम लिंक को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने अपने आ जाना है ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक आपको ब्राउज़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ब्राउज़र के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने सर्च बार में लिखना है यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप सोर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप सोर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी सब लोगों को पता है, जो न्यू है उनको नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप सोर लिखेंगे तो आपको ये पहली वेबसाइट नज़र आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपको नीचे काफ़ी सारी वेबसाइट्स नज़र आ जाती हैं, ठीक है। आपने वन बाय वन हर वेबसाइट को ओपन करना है और उसके ऊपर अपना ग्रुप लगा देना है, ठीक है। मेरी तरफ से ये व्हाट्सएप ग्रुप सोर ओपन नहीं होती, अगर आपकी तरफ हो जाती है तो लगा लें, नहीं तो आप दूसरी या तीसरी वेबसाइट ओपन कर लें। मैं ये वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। सिंपल आपको मैं तरीका बता देता हूँ, और साथ में आपको मैं आगे जो नेक्स्ट वेबसाइट है उसके बारे में बता देता हूँ। आप उसके अंदर भी ग्रुप ऐड कर सकते हैं, जिसका आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक मिनट वेट, ये नीचे देखें ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड ग्रुप, ठीक है, ये वाला। आपने ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऐड आएगा, इसको आपने रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर देखें आपको ऑप्शन आ रहा है, ये वाला पेज आ चुका है, ठीक है। ऐड न्यू ग्रुप लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों ने पहले ग्रुप नेम लिखना है, फिर ग्रुप लिंक लिखना है, फिर कैटेगरी, फिर कंट्री, फिर लैंग्वेज, एंड उसके बाद आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन और इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ, क्योंकि टाइम हमारा कम है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिंक लगानी है, ठीक है। लिंक लगाने के बाद यहाँ पर नेम लिख लेना है। नेम लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी के अंदर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन अर्न मनी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने कंट्री के अंदर आपको पता ही है कि कंट्री कौन सी सेलेक्ट करनी है। आप लोगों ने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो पाकिस्तान यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो टाइम थोड़ा है, मैं हम जल्दी से यहाँ पर कनाडा कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पाकिस्तान करनी है, ये नहीं कि आपने कोई और कर लेनी है, ठीक है। तो लैंग्वेज आप लोगों ने यहाँ पर उर्दू कर लेनी है, ये उर्दू है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग कुछ लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन जो ऑप्शनल होती है ये ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लगी, अब सबमिट कर देना, ठीक है। जब आप सबमिट कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए आपने वेट करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूर ग्रुप एडेड सक्सेसफुली, वेट फॉर अप्रूवल, ठीक है। आपका ग्रुप एडेड हो चुका है, बट वो उधर से अप्रूव कर देंगे वेबसाइट वाले, तो आपका ग्रुप अप्रूव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से, इसको बोलते हैं ऑटो लीड जनरेशन, ठीक है। यहाँ से आपको ऑटो लीड्स आती जाएंगी। अब उसके बाद एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये पहली वेबसाइट थी व्हाट्सएप ग्रुप सोर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप सोर के ज़रिए आपको जितनी भी वेबसाइट्स आती हैं, हर वेबसाइट्स के ऊपर वन बाई वन लगा देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने सर्च करना है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सबमिट, ठीक है। ये देखें सबमिट,
सबमिट लिख कर आपको जितनी भी वेबसाइट्स मिलती हैं इनके ऊपर भी आपने अपना ग्रुप जो है ऐड कर देना। यहाँ पर भी बहुत अच्छी लीड्स आती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सोर्स से ज़्यादा यहाँ पर आपको लीड्स आएंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर मैं पहली वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ठीक है। पहली वेबसाइट को ओपन करने के बाद जब आपके पास इंटरफेस आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ी सी आपने ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी होती है, बट ये आपको यहाँ से लीड अच्छी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है कि यहाँ पर आप लोगों ने अपना लगाना है ईमेल, ईमेल के बाद यूर नेम, उसके बाद आपने ग्रुप नेम लिखना है, ठीक है। तो मैं लगा के आपको बता देता हूँ, इसका तरीका बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने ईमेल लगाया, उसके बाद यूर नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है, जो मेरा कंप्लीट नेम है। उसके बाद आप लोगों ने अपना ग्रुप नेम लिखना है, ठीक है। अर्न विद उमैर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अपना नेम लिख लूँगा। नेम लिखने के बाद नीचे उन्होंने कहा है कि ग्रुप इनवाइट लिंक, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिंक लगा लूँगा। अब कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी के अंदर आप लोग यहाँ पर जो आपको कैटेगरीज मिली हुई हैं ये आप यही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से हमारे लिए जो सही रहेगी वो इंटरनेशनल कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल के बाद यहाँ पर अब अबाउट यूर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर वही डिस्क्रिप्शन आ जाती है। यहाँ पर आई थिंक ये ज़रूरी है, तो हम वही या कोई भी कैप्शन आपको सही लगता है ऑनलाइन वर्क के वाले से वो लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन है सबमिट का, ठीक है। अब हमने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा वेट आप लोगों ने करना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन आ जाएगा, एक मिनट। चलें खैर, हमें यहाँ पर शायद थोड़ी देर के बाद ऑप्शन नज़र आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से हर वेबसाइट के ऊपर इसी तरह से सेम यही मेथड यूज़ करके अपना जो है ग्रुप ऐड कर लेना है, ठीक है। ये पहली वेबसाइट थी, इसी तरह से आप लोगों ने बैक आ जाना है। जब आप सबमिट कर देंगे, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद आपका जो ग्रुप है वो सबमिट हो जाता है। फिर आपने दूसरी वेबसाइट ओपन करनी है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, इस तरह से आपने सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं वो ओपन करनी है, ठीक है। और हर वेबसाइट के ऊपर लगा देना है। ये भी होती है आपको आपकी ऑटो लीड जनरेशन, ठीक है। तो आपको मैंने दो तरीके बता दिए ऑटो लीड जनरेशन के। अब मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूँ ऑटो लीड जनरेशन का, जिसके थ्रू आप अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन शो हो रही होंगी, ठीक है। काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं जो कि सेम आइकॉन के थ्रू हैं, ठीक है। सेम आइकॉन है हर किसी का। और ये एप्लीकेशंस आपको कहाँ से मिलेंगी, इसके लिए आप लोगों ने जाना है अपने प्ले स्टोर में, ठीक है। यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर को आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक्स लिखेंगे ना, ठीक है, इस तरह से आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। अब इनमें से आप लोगों ने कौन कौन सी इंस्टॉल करनी है, जिसका आइकॉन ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, तो वो वाली आपने, अब देखिए नीचे कोई नहीं है, ठीक है। ये जो नीचे वाली है ये आपने नहीं करनी। जितनी भी आपको ग्रीन कलर वाली आइकॉन वाली व्हाट्सएप मिल जाती है वो सारी की सारी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कैसे वर्क करना है, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने, मैं यहाँ पर पहली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। पहली को ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने काफ़ी सारे इसके अंदर ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपको ये ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है, इनमें से आप ग्रुप्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं और यहाँ पर अपने ग्रुप को आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ज्वाइन का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसके अंदर जो आप ग्रुप्स ऐड करेंगे ना, ठीक है, उनमें से जो कैटेगरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी होती है, एजुकेशन होती है और बिजनेस होती है, और भी काफ़ी सारी होती हैं। लेकिन इसमें आप देखते हैं हम कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पर आए हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ यहाँ पर आए हुए हैं ना वो बिज़नेस के अंदर ही आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी बिज़नेस है, ये भी बिज़नेस है। अब इनके व्यूज़ आप ज़रा चेक करें, इसके व्यूज़ चेक करें और इसके व्यूज़ चेक करें, ठीक है, और इसके व्यूज़ चेक करें। तो जो बिज़नेस वाले हैं ना, ठीक है, ये वाले बिज़नेस वाले, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं। यानी कि यहाँ पर जो ट्रेंडिंग में कैटेगरी जा रही है वो बिज़नेस है, ठीक है। तो आप लोगों ने अब इसके अंदर ग्रुप ऐड कैसे करना है, ठीक है। मैं सारी एप्लीकेशंस तो ओपन करके आपको नहीं दिखा सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है, वन बाय वन जो जो आप एप्लीकेशन ओपन करते जाएंगे ना, ठीक है, इसके अंदर कोई अकाउंट भी आपने नहीं बनाना होता। सिंपल आपने ओपन करनी है, इसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है और यहाँ पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग इसमें जो है कर सकते हैं, अपना ग्रुप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये प्लस का आइकॉन है। कुछ वेबसाइट्स के अंदर आपको, सॉरी, कुछ एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पर निशान नज़र आ जाएगा, कुछ के अंदर यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। कुछ के अंदर आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट्स होंगे, उनके ऊपर क्लिक करके ऐड ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा और कुछ के अंदर यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ग्रुप अपना ऐड करना है, यानी कि ऐड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब आपने ऐड कैसे करना है, सबसे पहले आपने इस प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो ऑप्शन पूछ रहे हैं आपसे इंटर ग्रुप लिंक, ठीक है। जैसे ही आप ग्रुप की लिंक इंटर कर देंगे ना, ठीक है, तो आपका कंप्लीट ये ग्रुप सर्च करके ला देगा, ठीक है। ये देखें हमारा नेम भी ऑटोमेटिकली आ गया और पिक्चर भी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट कैटेगरी। अब हमने जो पीछे देख कर आए हैं उसमें कौन सी ट्रेंडिंग में जा रही थी, वहाँ पर जा रही थी बिजनेस, ठीक है। हमने बिजनेस सेलेक्ट कर लेनी और यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ जाता है अपलोड का, ठीक है। आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है।
अब नीचे देखें कि सेंड सक्सेसफुली सेंड फॉर अप्रूवल, ठीक है। अब ये सेंड हो चुका है, थोड़ी देर के बाद आपका ग्रुप ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम लगता है, तकरीबन तकरीबन कम से कम जो है 5-6 घंटे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप अप्रूव हो जाता है सारी वेबसाइट्स के अंदर। शायद इससे भी कम लगता है, तकरीबन 1-2 घंटे के अंदर भी कभी कभी कभार हो जाता है, और कभी कभार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ से हम कोई भी ग्रुप एक ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ग्रुप बता देता हूँ हमने कौन सा ज्वाइन करना है। हम ऑनलाइन अर्निंग वाला सर्च कर लेते हैं, ये वाला, ये देखें, फ्री ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। इसको हम यहाँ से करते हैं ज्वाइन। एक मिनट, ये इसकी लिंक जो है ना वो हो चुकी है रीसेट, ठीक है। ये ज्वाइन नहीं होगा, हम कोई और देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। मैं आप लोगों को सिंपल ज्वाइन करवा के बता देता हूँ कि आप लोगों ने इसमें वर्क कैसे करना होता है। चलिए हम कोई और एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ये वाली एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो इसमें भी आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। ये इसमें से ना कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और कुछ ग्रुप्स आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जो कि ना प्राइवेसी के बिना होते हैं, उसके अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 ऑनलाइन बुक, चलेंगे इसमें मेंबर 6 हैं, लेकिन हम ये यूज़ कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस तरह का आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं करना जिसमें मेंबर ज़्यादा हो, वो ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन ये मैंने एग्जांपल के तौर पर ज्वाइन किया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से पाकिस्तानी नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी नंबर इसमें जस्ट तकरीबन 2-3 ही हैं, ठीक है। ये वाला है जैसा कि, ठीक है, ये वाला है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके नंबर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, एक मिनट, यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है आप लोगों को मैसेज का, ठीक है, ये वाला। मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। मैसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको मैसेज कौन सा करना है, मैसेज आप लोगों ने करना है अस्सलाम वालेकुम का। कभी भी आप लोगों ने ये मैसेज नहीं करना कि ऑनलाइन वर्क के वाले से सेंड कर दें, क्योंकि इस तरह से वेबसाइट जो है, सॉरी, आपकी व्हाट्सएप जो है वो बैन कर दी जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर मैसेज करना है अस्सलाम वालेकुम का, वो आपको वालेकुम सलाम का जवाब देगा, ठीक है। अगर दे देता है तो ठीक है, नहीं देता तो कोई बात नहीं है। यहाँ से आपको बुरा रिस्पॉन्स भी आएगा, लेकिन अगर आप एक दिन के अंदर तकरीबन 15 से 20 लोगों को करते हैं, तो वहाँ से आपको तकरीबन कम से कम भी 5 से 10 लोग ऐसे होते हैं जो नंबर सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आप लोगों ने यहाँ से ग्रुप से नंबर उठाने हैं ना, इनको कभी भी प्लान शेयर नहीं करना। हमारा मकसद इनसे सिर्फ इतना होगा कि इनको हमने अपना नंबर इनसे सेव करवाना है, और इनका नंबर सेव करना, और कुछ भी नहीं, ठीक है। बस नंबर सेव करवा के आपने छोड़ देना। ये आपके स्टेटस देखेगा, स्टेटस देखने के बाद खुद ब खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। आपने कभी भी इनको जो है प्लान नहीं शेयर करना, ठीक है, हो गया। अब आप लोगों ने अगर इसी तरह से इसी ग्रुप में से दूसरे बंदे को मैसेज करना है, तो उसके लिए आपने बैक नहीं जाना, आपने इसके नंबर के ऊपर क्लिक करना है। नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वही ग्रुप शो हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन से आपने ओपन करना है, अगेन से नेम के ऊपर क्लिक करना है, और नीचे आपने फिर नंबर पे आ जाना है। अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने मैसेज में आ जाना है, ठीक है, और इसको भी आपने अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर देना है। अब अगर आपको ये रिप्लाई करता है, तो सबसे पहले आपने इसका हालचाल पूछना है, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत बढ़ाकर आपने कोशिश करनी है कि इसका नंबर सेव करवा लेना, ठीक है। स्टेटस व्यूज़ के लिए उसको कह दें, या उससे ये पूछ लें कि आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन वर्क। तो इस तरह से आपने बातचीत बढ़ा के उसका नंबर सेव करवा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, और बाकी की जितने भी मैंने आपको ये एप्लीकेशंस बताई हैं ना, ठीक है, इन सब का आप इस्तेमाल करके अपनी जो भी आपके ग्रुप हैं, ठीक है, उनकी लिंक्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लीड्स मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपनी कम्युनिटी को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यकीन करें, जब आपकी कम्युनिटी फुल हो जाएगी ना, कम्युनिटी के अंदर आपके मेंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी जो है कम्युनिटी को इंक्रीज़ करना है। जब आपकी कम्युनिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आप लोगों ने अपना जो है वहाँ पर फिर आपने इस तरह से पोस्टिंग वगैरह कर लेनी है, ठीक है। अब पोस्टिंग कौन सी करनी होती है, ज़्यादा ही नहीं कि आपने सिर्फ ऑनलाइन काम के वाले सेंड करते रहना है, और अपने प्रूफ वगैरह सेंड करते रहना है। इससे क्या होता है कि मेंबर्स तंग आ जाते हैं कि यार यहाँ पर तो सिर्फ ऑनलाइन वर्क ही होता है, ठीक है। लेकिन आपने साथ में अपने ग्रुप में थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट भी करते रहना है, ठीक है, जिसमें आप मोटिवेशन वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़न कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने हमेशा फिर फ़न नहीं करते रहना, थोड़ा बहुत फ़न कर सकते हैं, ताकि आपके मेंबर्स जो हैं वो एक्टिव भी रहें, ठीक है, और आपकी जो पोस्टिंग आती है उनको फिर ध्यान से सुने भी। और ये भी नहीं कि आपने एक ही दिन के अंदर अपने ग्रुप के अंदर आपने तकरीबन 30-30, 40-40, 50-50 मैसेज करने, ऐसा भी नहीं। आपने अपनी लिमिट रखनी है, ठीक है, तकरीबन 15 से 20, इससे ज़्यादा मैसेज नहीं रखने, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो लोग देखते भी नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक से एक एसएमएस करना है, ठीक है, उसके बाद तकरीबन थोड़ी देर के बाद दूसरा, फिर थोड़ी देर के बाद, इस तरह से गैप रख के फिर आपने मैसेज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी कम्युनिटी को इंक्रीज़ कर लेना है, फिर आपने यहाँ पर पोस्टिंग करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको पहले ही बताई हैं, सेटिंग और उसके बाद अपने ग्रुप, क्योंकि हमारा जो आज मेन टॉपिक था जिस पर मैंने ज़्यादातर बात करनी थी, वो हमारा ग्रुप ही था, जिसके अंदर हमने ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ें हमारी रह गई हैं, स्टेटस एंड उसके बाद हमारी रह गई है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। टाइम थोड़ा था, और उसके बाद यहाँ पर ज़ूम किधर गई, ये वाली, ठीक है। अब उसके बाद देखें, अभी तकरीबन हमारे पास 4 मिनट पड़े हैं, उसके बाद हमारी जो है ये टाइमिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोग ना मुझे ऐसा बता दें कि अगर आप लोगों ने आगे समझना है, स्टेटस और ब्रॉडकास्ट के बारे में समझना चाहते हैं, तो मुझे बता दें। हम मीटिंग को अगेन आगे से स्टार्ट कर लेंगे। वो कैसे कि जैसे ये मीटिंग एंड हो जाएगी ना, 40 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो लिंक होगी, जिस लिंक के ऊपर आपने पहले क्लिक किया है, आपने 1 या 2 मिनट के बाद दोबारा फिर उसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है।
और आप उस लिंक के थ्रू दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर तो आप लोग कहते हैं कि आपने स्टेटस और ब्रॉडकास्ट के बारे में सीखना है, तो मुझे यहाँ पर आप एसएमएस करके जल्दी से बता दें, तो हम फिर मीटिंग को आगे कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो फिर हम यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा, क्या मेरी आवाज़ कट हो रही थी? जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बता दें। आप लोग अगर कहते हैं ओके ठीक है। सो ओके, एक दो मेंबर्स और बता दें, फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे ही 40 मिनट हो जाएंगे ना, मीटिंग खुद से ही लीव हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने तकरीबन सिर्फ 2 मिनट तक वेट करना है, ठीक है। 2 मिनट वेट करने के बाद, ताकि मैं उतनी देर तक ज्वाइन कर सकूँ, ठीक है। सो 2 मिनट के बाद आप लोगों ने अगेन से उसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है जिस लिंक के ऊपर पहले क्लिक किया था, ठीक है। आप लोग फिर इस मीटिंग में आ जाएंगे। फिर हमारा जो ब्रॉडकास्ट और स्टेटस वाले 2 टॉपिक हैं, ये इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएंगे, 10-15 मिनट के अंदर, ठीक है। तो फिर हम अगेन से वो वाला भी क्लियर कर लेंगे, ताकि हमारा आज का जो भी व्हाट्सएप मार्केटिंग थी वो क्लियर हो जाए। ओके, ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों की इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी दे दूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अब ये नहीं करना कि फिर मीटिंग जॉइन ही ना करें। तो अभी 2 मिनट पड़े हैं, ठीक है, मैं इसके अंदर जो चीज़ें क्लियर होती हैं कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही लीव हो जाएगी, खुद से जैसे ही लीव होगी ना, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अगेन से उस लिंक के ऊपर तकरीबन 1 या 2 मिनट के बाद क्लिक करना है, और आप लोग वहाँ से जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी पहली जो 2 चीज़ें थी, मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमने सेटिंग सीखी थी कि हमने सेटिंग कौन सी करनी होती है, और उसके बाद जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप होता है, ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप आप लोगों ने अपना लाजमी बनाया। जिन लोगों ने नहीं बनाया, तो वो आप लोग अपना अपना कम्युनिटी ग्रुप बना लें, ठीक है। कम्युनिटी ग्रुप बनाने के बाद उसमें मेंबर्स कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले आप मेंबर ऐड करके आप उसमें कम्युनिटी में अपने मेंबर्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के वहाँ पर ऐड ग्रुप का ऑप्शन होता है, ठीक है। ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक करके अपने ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है आप लोगों का, कौन सा होता है, इन्वाइट का, ठीक है। इन्वाइट के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, अपने स्टेटस पर, अपने ब्रॉडकास्ट में, और आपके पास अगर ऑलरेडी कोई ना कोई ग्रुप पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर लिंक शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों ने आ जाना है गूगल क्रोम में, वहाँ पर ग्रुप सोर्स सर्च करना है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सर्च करना है आपको एक और ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सबमिट, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करना है, और वहाँ से आप लोग अपना जो है ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाली एप्लीकेशंस जो आपको शो हो रही हैं, ठीक है, यहाँ से आपको यकीन करें बहुत ज़्यादा लीड्स आती हैं और बहुत ज़्यादा मेंबर्स आते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ से जो मुझे मेंबर्स आए थे ना, ठीक है, उनमें से तकरीबन 2 से 3 मेंबर ऐसे थे जिनको मैंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने खुद ही अपने ग्रुप ऐड कर दिए थे, और उन दोनों के ग्रुप्स के अंदर तकरीबन कोई 300 प्लस लोगों की कम्युनिटी थी, ठीक है। तो मैंने उनका ग्रुप ऐड करके, कम्युनिटी के मेंबर्स, उनके ग्रुप के मेंबर्स ऐड करके, तो फिर उनका ग्रुप जो था वो रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब आप वर्क करते हैं तभी आपको रिज़ल्ट मिलता है, ऐसे ही बैठे रहने से, सोचे रहने से रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। जब आप लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तभी आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जस्ट 1 मिनट तक और वेट करें, तो फिर हम लोग जो हैं आगे मज़ीद नेक्स्ट जो है हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, उसमें हम लोग जो है आगे मज़ीद हमारी 2 चीज़ें रह चुकी हैं, कौन-कौन सी हैं, स्टेटस एंड उसके बाद हमारी ब्रॉडकास्ट है। और फिर अगर एंड पे टाइम बचा, तो फिर आप लोगों ने अगर कोई चीज़ कही या आप लोगों को क्वेश्चन हुआ, तो वो भी इंशाल्लाह हम क्लियर कर देंगे। ओके जी, अगेन से वेलकम आप सबका। सो अगेन से आप जस्ट तकरीबन 1 से 2 मिनट और वेट करें, ठीक है, फिर हम लोग मीटिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें, आई थिंक कि जिन लोगों ने आना था वो आ चुके हैं, ठीक है, बाकी के शायद अभी। चलें, ठीक हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें, अगेन से मुझे बता दें, एवरीथिंग क्लियर? मेरी आवाज़, स्क्रीन, दोनों चीज़ें क्लियर है? ओके, चलिए, ठीक हो गया। ओके, देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट 2 चीज़ें रह गई हैं हमारा, उसमें जो सबसे पहले जो है चीज़ हमारी स्टेटस एंड उसके बाद ब्रॉडकास्ट, ठीक है। पहले हम स्टेटस पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रॉडकास्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को एक बता दूं कि जो स्टेटस होता है आपका, ठीक है, सबसे पहले तो जो आपका स्टेटस होना चाहिए वो हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए। इस तरह से नहीं है कि जो स्टेटस आप लगाएं, ठीक है, उसके बाद आप खुद ही उसको देखना ना पसंद करें, ठीक है, फिर लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक हो गया। पहली चीज़ तो आपका स्टेटस हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, चाहे आप उसको खुद से डिज़ाइन कर लें, चाहे आपको कहीं से भी मिलता है, ठीक है, या आप जिन ग्रुप्स के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, आप उनको उठा के अपने स्टेटस पर लगा सकते हैं। अब उसके बाद आप लोगों के डेली कितने स्टेटस होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आपने स्टेटस जितने भी चाहे लगा लें, ठीक है, लेकिन आपके हर स्टेटस के दरमियान तकरीबन कम से कम जो है ना, वो 1 से 2 घंटे का गैप लाजमी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही टाइम के अंदर 10-15 स्टेटस लगा दिए हैं, फिर आप थोड़ी देर के बाद 10-15 स्टेटस लगा दें, तो लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। आपके हर स्टेटस के दरमियान तकरीबन 1 या 2 घंटे का तो गैप लाजमी होना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कर लें तो उसमें भी मसला नहीं है, ठीक है। डेली के आपके कम से कम जो स्टेटस होते हैं तकरीबन आपके 7 से
8 स्टेटस तो लाजमी होने चाहिए अपने दिस सिस्टम के अबाउट, ठीक है। क्योंकि अब देखें, आप सुबह के टाइम एक लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप 3-4 घंटों के बाद आप कोई तकरीबन लगा देते हैं 9 या 10 के बाद, 9 या 10 मिनट 9-10 बजे एक आधा लगा देते हैं, ठीक है। फिर आप 1 या 2 बजे लगा देते हैं, ठीक है। फिर आप तकरीबन 3-4 बजे लगा देते हैं। फिर आप 5-6 बजे लगा देते हैं। फिर 7-8 बजे, और उसके बाद जो है आप 9 या 10 बजे, फिर आप तकरीबन 11 बजे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस तरह से भी लगाते हैं ना, तो आपके कम से कम जो स्टेटस बनते हैं वो 7 से 8 बनते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपके एक तो स्टेटस आपके अट्रैक्टिव होने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके स्टेटस तकरीबन इस हिसाब से और इतने गैप के दरमियान होने चाहिए। और एक चीज़ और, कि आप लोगों ने जब भी अपना स्टेटस लगाना है, ठीक है, चाहे उसमें अर्निंग प्रूफ है, चाहे विड्रॉ प्रूफ है, चाहे जो भी चीज़ है ना, जब भी आप लोगों ने अपना स्टेटस लगाना है, तो आपके स्टेटस के अंदर अगर किसी भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट है ना, तो किसी भी अदर पर्सन का नंबर नहीं शो होना चाहिए। हमेशा आप लोगों ने नंबर को हाइड कर लेना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो ग्रुप में जैसी चीज़ आती है उसको उठा के वैसे ही अपने स्टेटस पर लगा लेते हैं, देखते नहीं है कि किसी का नंबर शो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप अपने स्टेटस के ऊपर या अपना जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पर जो पोस्टिंग करेंगे ना, तो उसमें अगर किसी और का नंबर आप ऐड कर देते हैं, तो आपके जो पेंडिंग मेंबर्स होते हैं ना, उनमें से कुछ नेगेटिव पर्सन्स भी होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि हाँ भाई, ये इसका अर्निंग प्रूफ है और नीचे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसी नंबर को उठाते हैं और उसको मैसेज करते हैं, यार मैं देखूँ तो सही क्या ये सिस्टम रियल भी है या नहीं, ठीक है। या फिर उससे डिटेल लेते हैं, वो अगर उनको अच्छे से डील करता है वो उनके साथ ज्वाइन कर लेता है, ठीक हो गया। इस तरह से एक तो आपका मेंबर ज़ाया हो जाता है, और दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपको पता है ज़्यादातर जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो फीमेल के नेम से होते हैं, ठीक है, जिन अकाउंट्स के ऊपर पेमेंट्स वगैरह आती हैं, ठीक है। तो जब आप लोग इस तरह से नंबर शो करवा देते हैं ना, ठीक है, तो लोग जिस तरह के आपको पता है आजकल के जिस तरह से लड़के होते हैं, ठीक है, तो आवारा लोग भी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही देखते हैं ना कि ऊपर फीमेल का नेम है, वो वहीं से नंबर उठाते हैं, फिर उनको एसएमएस कॉल्स वगैरह करना करना स्टार्ट कर देते हैं, तंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। सो आपने जब भी स्टेटस लगाना हो, स्टेटस पर आपने देख लेना है किसी भी अदर पर्सन का आप लोगों ने नंबर शो नहीं करवाना, और जो भी आपने स्टेटस लगाना है वो आपका तकरीबन 2 से 3 घंटे के गैप के दौरान हो, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और होती है कि कभी कभार अगर आप ऑफ़र लगा लेते हैं, ठीक है, आपने ऑफ़र लगा दिए, तो उसमें फिर ये नहीं कि आप फिर भी 2-3 घंटे का वेट करें, फिर आप थोड़ी देर के बाद स्टेटस अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपने ऑफ़र लगाई है उस दिन अगर आप स्टेटस ज़्यादा लगाएँगे, तभी आपकी ऑफ़र की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने स्टेटस लगाने होते हैं। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ब्रॉडकास्ट की, कि हम लोग ब्रॉडकास्ट कैसे बना सकते हैं और ब्रॉडकास्ट का हमने यूज़ कैसे करना होता है। अब ब्रॉडकास्ट जो है वो आप हर अपने व्हाट्सएप के अंदर बना सकते हैं। आपके पास बिज़नेस व्हाट्सएप है, मैसेंजर व्हाट्सएप है, आपके पास एफएम व्हाट्सएप है, जो भी व्हाट्सएप है, आप उसके अंदर ब्रॉडकास्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ब्रॉडकास्ट बनती कैसे है, ठीक है। आपने यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स नज़र आते हैं, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ जाता है न्यू ब्रॉडकास्ट का, ठीक है। न्यू ब्रॉडकास्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जितने भी आपके नंबर सेव हुए होंगे, ठीक है, वो नंबर नहीं जो आप सोचें कि भाई बस मैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर क्लिक करूँ मुझे सारे नंबर दुनिया के शो हो जाएँ, ऐसे नहीं होगा। जो नंबर आप लोगों ने सेव किए हुए हैं वही नंबर आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि उनकी लिमिट कितनी है। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर आप 256 यानी कि 256 नंबर ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ऐड कैसे करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर सारे नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको सारे नंबर इस तरह से मिल जाएंगे जो जो आपके पास सेम हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं तकरीबन यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ये 3-4 नंबर ऐड कर लेता हूँ। ब्रॉडकास्ट के अंदर 2 से आपके अगर 2 नंबर होंगे तो तभी ब्रॉडकास्ट बनेगी, एक मेंबर की ब्रॉडकास्ट नहीं बनती, ठीक है। तो मैंने 5 मेंबर्स को ऐड कर लिया। अब सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हमने इनका नेम कैसे लिखना होता है, ठीक है। इसके आपने बैक आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये जो 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा, 1 मिनट, ये ना ब्रॉडकास्ट का, यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको राइट हैंड कॉर्नर में 3 डॉट्स नज़र आते हैं, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने नेम कौन सा लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है फरवरी चल रहा है, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर फरवरी का नेम लिख लेना है, ठीक है। फरवरी पेंडिंग मेंबर्स, ठीक है, पेंडिंग मेंबर्स, इस तरह से आपको पता चल जाता है कि ये मेरी फरवरी की ब्रॉडकास्ट है, ये मेरी जनवरी की ब्रॉडकास्ट है। तो इस तरह से आपने अपनी हर मंथ की अलग-अलग ब्रॉडकास्ट बनानी होती है, क्योंकि अगर आपने एक मंथ के अंदर 256 लीड जनरेट कर ली हैं तो उन सबको आप एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे, फिर दूसरे मंथ की दूसरी ब्रॉडकास्ट बनानी है, ठीक है। इसको आपने ओके कर दिया। अब आप लोगों ने इसमें नंबर कैसे ऐड करने होते हैं, क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि अगर हम एक ब्रॉडकास्ट में 256 नंबर ऐड कर लेते हैं तो जब दूसरी ब्रॉडकास्ट बनाएंगे तो वही नंबर हमारे उधर भी तो आ सकते हैं, क्योंकि नेम तो सेम भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने इसका हल क्या, आपको मैं बता देता हूँ कि आपने जिस भी पर्सन का नंबर सेव करना है ना, उसके नंबर के साथ आपने उस मंथ का नाम लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लोग आते हैं जनवरी में, ठीक है, आपने उसका फॉर एग्जाम्पल एक लड़के का नेम है अहमद, ठीक है, अहमद के साथ आपने लिख लेना है जनवरी, साथ में अगर लिख लें आप डेट लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, ना भी लिखे तो
जनवरी लाजमी लिख लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं अहमद 1 जनवरी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डेट को आया था तो अहमद 1 जनवरी, अहमद 2 जनवरी, 3, 4, इस तरह से आपने हर दिन के डेट भी लिख लेनी है और साथ में जनवरी लिख लेना है, ठीक है। अब जनवरी लिखने के बाद हम एक जनवरी की ब्रॉडकास्ट बना लेनी है, उसके बाद हम फरवरी की बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने फरवरी की ब्रॉडकास्ट बना ली है, ठीक है, ये वाली फरवरी की ब्रॉडकास्ट बना ली है। अब इसमें हमने नंबर जो है ऐड कैसे करने हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है एडिट, ये वाला, ठीक है, एडिट रेसिपिएंट्स। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने आ जाना है सर्च बार में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल जो है आपको यहाँ पर ये वाले शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ये पहला नंबर ऐड हो गया। उसके बाद मैं अगेन से यहाँ पे फरवरी सर्च करूँगा, ठीक है। आप जब एक दफ़ा ऐड कर देंगे ना, उसके बाद ये दोबारा से आपको सारे नंबर शो हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर हर दफ़ा लिख कर सर्च करना होता है। तो अब यहाँ पर कहने का मकसद क्या था कि आप लोगों ने जब उसके नंबर के साथ मंथ का नेम लिख देना ना, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उसके नेम को सर्च नहीं करना, आपने उस मंथ को सर्च करना है। तो इससे क्या होगा कि आपने उस मंथ के अंदर जितने भी नंबर आप लोगों ने लिखे हुए हैं या सेव किए हुए हैं, जितने भी क्लाइंट्स आए हैं, आपने सिर्फ मंथ को सर्च कर लेना है। यानी अब अगर फरवरी है तो अगर आपने कंप्लीट फरवरी स्पेलिंग लिखे हुए हैं तो आपने कंप्लीट लिख लेने हैं। अगर जनवरी है तो कंप्लीट जनवरी लिखा हुआ है तो जनवरी लिख लेना है, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में सर्च करना है। जितने भी उस नाम के नंबर होंगे वो सारे आपको शो हो जाएंगे। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है 1 बाई 1, ठीक है, वो सारे ऐड कर लेने हैं। अब यहाँ से ये ऐड हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब फरवरी के बाद अगर नेक्स्ट मंथ के अंदर आपके पास मेंबर्स आते हैं तो उसकी आपने अलहदा से ब्रॉडकास्ट बना लेनी है और उस मंथ के अंदर जो मेंबर आते हैं उनके नेम के साथ वही महीने का नाम लिखना है, ताकि आपको सर्च करते वक्त ये कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई ये वाला बंदा उस ब्रॉडकास्ट में ऐड था या नहीं था, ठीक है, ताकि आप हर ब्रॉडकास्ट में न्यू मेंबर को ऐड कर सकें, ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो आपकी ब्रॉडकास्ट है ना, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को आपका एसएमएस शो होगा जिनके पास आपका नंबर सेव होगा। अदरवाइज़ आप लाखों लोगों का नंबर सेव करके लाखों अपनी ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं ना, तो वहाँ पर जब आप एसएमएस करेंगे तो उन मेंबर्स को तभी आपका एसएमएस शो होगा जब उनके पास आपका नंबर सेव होगा, ठीक है। जब उनके पास आपका नंबर सेव नहीं होगा तो उनको एसएमएस शो नहीं होगा, कभी भी शो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि भाई हमने ब्रॉडकास्ट बनानी क्यों होती है, इसका फ़ायदा क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग एक मिनट, एक ये ना ब्रॉडकास्ट का मसला बन जाता है कि इसके ऊपर क्लिक करने से ना ओपन नहीं होती। चलें, अब हो गया। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता था कि इसमें हम 256 मेंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे बताएं हम एक टाइम के अंदर अगर हमने 256 मेंबर्स को एसएमएस करना है, सेम एक ही मैसेज करना है, तो हम क्या एक को 1 बाई 1 सबको अलग-अलग जाके करेंगे? नहीं करेंगे ना। उसके लिए बनाई गई है ब्रॉडकास्ट, ताकि आप लोग 256 मेंबर्स को ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करें। ऐड करने के बाद यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हमने किए हुए हैं 8 नंबर ऐड किए हुए हैं, ठीक है। हम लोग बैक आएंगे, हम लोगों ने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में मैसेज करना है अस्सलाम वालेकुम का, या जो भी आप वीडियो सेंड करना चाहें, कोई पिक्चर सेंड करना चाहें या वैसे कैप्शन सेंड करना चाहें, जो भी सेंड करेंगे ना, ठीक है, तो वो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में तो सेंड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि वो लोग यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में आकर देखेंगे। उनकी पर्सनल चैट में जाएगा, ठीक है। जो हमारी पर्सनल चैट होती है ना, उनकी पर्सनल चैट में जाएगा। उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ब्रॉडकास्ट की तरफ से आया। पहले शो हो जाता था, ठीक है, लेकिन अब शो नहीं होता कि ये ब्रॉडकास्ट से आया है या कहाँ से आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने के जितने भी पेंडिंग मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग से ब्रॉडकास्ट बनानी है, और जो आपके ज्वाइन मेंबर्स हैं उनकी अलग से ब्रॉडकास्ट बनानी है, और ब्रॉडकास्ट में आप इस तरह से मैसेज कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको ये ब्रॉडकास्ट का भी समझ आ गई। हाँ, लास्ट पे एक चीज़ और रह गई कि ब्रॉडकास्ट का हमने यूज़ कैसे करना होता है, ठीक है। तो देखें काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट का यूज़ कैसे करते हैं कि वो एक ही दिन के अंदर 10-10, 15-15 एसएमएस करते हैं। फिर क्या होता है कि लोग उनको ब्लॉक करके चले जाते हैं, यार इसकी तरफ से तो मैसेज ही बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपनी ब्रॉडकास्ट का यूज़ ऐसे करना होता है कि एक दिन के अंदर आप लोगों ने वहाँ पर कोई अच्छा सा अट्रैक्टिव सा अर्निंग प्रूफ सेंड कर देना है। दूसरी चीज़ सेंड करने के लिए आपने तकरीबन 1 से 2 दिन का हाँ जी, 1 से 2 दिन का वेट करना है, ठीक है। 1 या 2 दिन के बाद आपने फिर दूसरा मैसेज करना है, यानी कि तकरीबन आपका 1 या 2 या 3 दिन का गैप लाज़मी होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 या 3 दिन का गैप नहीं रखते हैं, ठीक है, अगर डेली बेस पर करेंगे तो तब भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अगर तो मेंबर आपको आगे से एतराज़ नहीं करते, क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं यार हमें क्यों सेंड करते रहते हो बार-बार, हमें ना सेंड करो, ठीक है। फिर आप लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आपके मेंबर्स अगर आगे से आपको अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो फिर आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और 1 या 2 हफ्ते के बाद आप अस्सलाम वालेकुम का क्या हाल है, इस तरह का मैसेज कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको ये ब्रॉडकास्ट का भी समझ आ गई होगी। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग ऐसा करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा ये ग्रुप है, ठीक है, यहाँ से हम ये एसएमएस फॉरवर्ड करना चाहें, ठीक है, फॉरवर्ड करना चाहेंगे तो हम किसी भी ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो होता है ना ब्रॉडकास्ट के अंदर आपका मैसेज इस तरह से फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन एक और ट्रिक होती है जिसको आप यूज़ करके ब्रॉडकास्ट के अंदर आप एक ही टाइम के अंदर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 से 12 ब्रॉडकास्ट हैं, ठीक है, तो हम अगर 1 बाई 1, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के अंदर तो आप उसको ओपन करके ही मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम 1 बाई 1 सभी को ओपन करेंगे और 1 बाई 1 जाके मैसेज करेंगे तो इस तरह से टाइम काफ़ी लग जाता है, ठीक है। सो टाइम बचाने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है
कि एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर बिज़नेस व्हाट्सएप पर वो यूज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ना डेटा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिंपल व्हाट्सएप पर बता देता हूँ, सिंपल व्हाट्सएप पर वो यूज़ हो जाएगी, ठीक है। अब उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं इस ग्रुप को ओपन करता हूँ, ठीक है। ग्रुप को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर चला जाता हूँ अपनी मीडिया में, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर उठा लेता हूँ, जैसे कि ये मुझे आज अर्निंग प्रूफ आया, ठीक है। तो अब इसको मैं सेंड करना चाहता हूँ ग्रुप के साथ, ग्रुप में अटैच करना चाहता हूँ, ठीक है। एक मिनट। अब मैं इसको अगर ग्रुप में सेंड करना चाहता हूँ ना, साथ में कैप्शन लगा लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कैप्शन लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर एक ग्रुप में सेंड करने के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ब्रॉडकास्ट में भी सेंड कर लूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रॉडकास्ट में भी सेंड कर लूँ। वो क्या सीन होगा कि आप लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस ग्रुप का नेम सर्च शो हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा जब आप वेट करेंगे ना, यहाँ पर स्क्रोलिंग होगी। अगर तो यहाँ पर शो हो जाता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ये चलें हो गया, ठीक है। अब ये चेक करें ज़रा, आप लोगों को यहाँ पर ब्रॉडकास्ट शो हो गई है, ठीक है। ये देखिए, हम फॉरवर्ड अगर फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं तो हमें ब्रॉडकास्ट शो नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने ग्रुप भी अटैच कर लिया, हमने ब्रॉडकास्ट के ऊपर भी अटैच कर लिया, अपने स्टेटस पर भी अटैच कर लिया। एक दो ग्रुप हम और अटैच कर लेते हैं, या अगर हमारे पास, मैं चेक करता हूँ अगर और मेरी यहाँ पर इस व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट है तो उसके अंदर भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देखें, ये दूसरी ब्रॉडकास्ट भी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रॉडकास्ट के अंदर इस तरह से मैसेज को एक ही टाइम के अंदर ग्रुप में भी सर्च सेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा ग्रुप में जाएँ, फिर ब्रॉडकास्ट में जाएँ, फिर स्टेटस पे जाएँ, इससे बेटर है कि आप एक ही टाइम के अंदर अपनी ब्रॉडकास्ट में भी सेंड कर लें, अपने ग्रुप में भी सेंड कर लें और अपने स्टेटस पर भी सेंड कर लें, ठीक है। तो जस्ट आप जैसे ही सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, एक ही टाइम के अंदर हर जगह पर सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करना होता है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो न्यू ट्रिक्स बताई हैं, तो काफ़ी अच्छे से समझ लगी होंगी, ठीक है। तो मज़ीद आपके पास हैं तकरीबन, हाँ, 3 मिनट हैं। 3 मिनट के अंदर अंदर ना जस्ट मुझे यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें कि अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई, कोई कोई भी पॉइंट रह गया है तो मुझे जस्ट आप उस पॉइंट का नेम बता दें, या वो मैं आपको अगेन से समझा देता हूँ, ठीक है। तो 2 मिनट पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद हम 10 बजे मीटिंग को लीव कर देंगे। अच्छा अच्छा, चलें, ठीक है। मैं आपको ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक मिनट। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एक ग्रुप उठा लेना है, ठीक है। एक मिनट। ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रुप के अंदर ही करना है। जब आप स्टेटस लगाने लगे वहाँ पर भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेटस लगाते वक्त आप लोग फॉरवर्ड किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल, आप लोगों ने अपने स्टेटस पर जाना है, ठीक है। जिस तरह से हमने कोई भी चीज़ स्टेटस पर लगानी होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं स्टेटस पर, ठीक है। अब हम स्टेटस पर आ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर कोई भी कैप्शन लगाना है वो लगा लेते हैं, ठीक है। और एक मिनट, मैं यहाँ पर मार्कर ऑन कर लूँ। ओके। तो अब हमने स्टेटस पर सबसे पहले यहाँ पर हमने कैप्शन लगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको स्टेटस के नीचे ही ऑप्शन यहाँ पर एक शो हो जाता है। अगर आपका ग्रुप है तो ग्रुप का नेम आ जाएगा, अगर स्टेटस है तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एक मिनट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से आपने इसको डन कर देना है, और आपकी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्क्रोलिंग हो गई। जब आपकी स्क्रोलिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट करना है। जितनी भी आपकी ब्रॉडकास्ट बनी हुई हैं, ठीक है, जो जो ब्रॉडकास्ट बनी हुई हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये वाली ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और थी, मैं सर्च कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको आपकी ब्रॉडकास्ट जो है वो शो हो जाती है, ठीक है। ये देखें, ब्रॉडकास्ट शो होगी। अब आपने यहाँ पर सेंड कर देना, इस तरह से ये सेंड हो जाता है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोग ब्रॉडकास्ट के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हैं अपना मैसेज। ओके, मज़ीद आपका किसी का कोई भी डाउट हो? जी, मैंने ब्रॉडकास्ट का बता दिया, आपका क्लियर हो गया, मुझे बता दें। ओके, ठीक हो गया। चलें, आई थिंक हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया, 10 बज गए हैं। सो आई होप कि आपको आज की इस मीटिंग में जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो आप लोगों ने अपना अपना फीडबैक लाजमी दे देना है कि आपको मीटिंग कैसी लगी है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।